हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। इसमें 70 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों इनके जो 4 ऑप्शन हैं उनसे संबंधित भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? तो प्राचीन जो लोग थे उनकी जो शिवालिक पहाड़ियाँ थी वो किस नाम से ज्ञात थी? तो मानक पर्वत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है, शिवालिक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियाँ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इनकी अधिकतम जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। ये आपने ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास की बात की जाए तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब रोहतांग दर्रे की बात आई तो रोहतांग की आपने ध्यान में रखना है कि 3798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचा की बात की जाए तो ये 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लाहौल को ये स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, सिपकी ला दर्रा अपने ध्यान में रखना है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने 3 दर्रे। ठीक है, जोजिला दर्रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी हाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, दूदू और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दूदू और पार्वती जो हिम नदियाँ हैं, जो ग्लेशियर है, ये किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यदि बात की जाए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कुल्लू में। ऑप्शन सी सही हो गया, कुल्लू में। ठीक है, अब कांगड़ा से आपने एक भाडल ग्लेशियर को ध्यान में रखना है, भड्डल ग्लेशियर को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो दूदू और पार्वती जो हिम ग्लेशियर है, इनकी जो कितने कितने लंबे ही 15 किलोमीटर लंबे ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ से बन सकती है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? छोबिया की बात की गई है। अब छोबिया की बात आई है तो पहले तो छोबिया की जो 4934 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है दर्रा, और ये किसको किससे जोड़ता है? तो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका 20 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, चंबा को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से मंडी से आपने एक ध्यान में रखना है, जालोरी जो कुल्लू को सिराज से जोड़ता है। ठीक है, इसके जो जालोरी जो दर्रा है, इसकी जो हाइट है वो है 3135 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है ये दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 की बात की जाए तो हैंगरिंग घाटी हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? हैंगरिंग घाटी की बात की गई है तो ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हैंगरिंग की बात की जाए 21 का ऑप्शन ए से हो जाए, किन्नौर में। ठीक है, अब किन्नौर की बात आई है तो किन्नौर से और भी आपने वैलीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक रूपिन वैली आपने ध्यान में रखना है, सांगला घाटी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, मुलगन और टिडोंग घाटी आपने ध्यान में रखनी है किन्नौर से। ठीक है, 4 जो आपकी घाटियाँ किन्नौर से आपने ध्यान में रखनी। लाहौल स्पीति से चंद्रा और भागा घाटी ध्यान में रखनी है। ठीक है, और चुरहा घाटी आपने चंबा से ध्यान में रखनी है। कुल्लू से आपने कुल्लू घाटी, जिसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी की बात की गई है 22, ऑप्शन ये सिरमौर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपने मंडी से तत्तापानी जो झरना है आपने ध्यान में रखना है, गर्म पानी का है। ठीक है, करसोग में स्थित है ये मंडी के। ठीक है, और कुल्लू से आपने खीरगंगा, वशिष्ठ, कसोल, मणिकर्ण, रहला और कलत ही आपने झरने ध्यान में रखने हैं कुल्लू से। ठीक है, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुखसर झील किस किस समीप स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सुखसर लेक इज लोकेटेड नियर किस किस में स्थित है? ये 23 का ऑप्शन सी से होगा, रिवाल्सर मंडी के समीप। ठीक है, अब मंडी में और कौन कौन सी लेक है? एक खदलासर आपने ध्यान में रखें, कालासर, लीलासर और डबारू सर, ये लेक्स आपने ध्यान में रखने मंडी से। ठीक है, जुब्बल शिमला से आपने एक तानू जुब्बल झील नारकंडा के समीप, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सप्रून घाटी, सप्रून की घाटी वैली इज इन कहाँ पर स्थित है ये?
तो ये आपकी 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोलन में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है सप्रून वैली। ऊना से आपने जसवा दून ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिरमौर से आपने पांवटा साहिब जो घाटी है ये आपने ध्यान में रखनी है। पांवटा घाटी आपने ध्यान, जिसे क्यारदा दून घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 25, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो 25 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दास निवास करते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आर्य की बात की जाए तो ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। नागा से आपने एक तक्ष नागा ध्यान में रखना, जिन्होंने हिमालय में नागा राज्य की राज्य स्थापित किया था, ये आपने ध्यान रखना है। तक्ष नागा कौन थे? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था? 26 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, महासू में, ठीक है। 26 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा सांबर की सहायता किसने की थी? तो ये 27 का ऑप्शन वेरची ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 28, कल्हूर बिलासपुर का संस्थापक था। तो ये जो कल्हूर था, ठीक है, 28 का ऑप्शन सी से बुंदेलखंड से संबंधित था, ये ऑप्शन सी से हो जाएगा। बिलासपुर नगर के संस्थापक यदि पूछा जाए तो दीपचंद आपने बताना है 1600, ठीक है, 64 में। उसके बाद बीरचंद चंदेल की बात की जाए तो बिलासपुर कल्हूर के संस्थापक आपने बीरचंद चंदेल बताने 900 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है 29 है, ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो ये किसने किया था? 29 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, साहिल वर्मन ने, ठीक है। साहिल वर्मन ने चंबा नगर की स्थापना की, शहर की स्थापना की, ठीक है। इनके समय में एक तांबे की मुद्रा चलाई गई थी, चकली, ये भी आपने ध्यान रखना है। मुसान वर्मन का समय 820 ईस्वी में है। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मारू वर्मन ने की, राजधानी भरमौर में स्थापित की, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर थी? ठीक है, तो ये कहाँ पर थी? 30 क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, प्रयाग में थी। अब मुझे इसमें कंफ्यूज लगता है क्योंकि इसका राइट आंसर हरिद्वार होना चाहिए, ठीक है, परंतु फाइनल आंसर की में प्रयाग बताया गया है। MK गांधी विजिट शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेट एट, तो ये कहाँ पर ठहरे थे? तो ये शांति कुटीर में ठहरे थे। और यदि क्वेश्चन ऐसे बने कि पहली बार कब आए, पूरी डेट आपने ध्यान रखें, 11 मई 1921 को ये आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। पीटर ऑफ से आपने एक ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपकी पीटर ऑफ में आग कब लगी थी, ठीक है। और पहले वायसराय थे पीटरऑफ में रुकने वाले, वो थे लॉर्ड एलिगन, 1861 में ये रुके थे। रोथनी कैसल की बात की, कर्नल रोथनी ने इसका निर्माण 1838 में किया था, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में दिया गया है, धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? तो ये तो सभी को आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागमल सोटा, ठीक है। 1939 में हुआ था धामी गोलीकांड। पद्मदेव कौन थे? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की इन्होंने गठन किया था और ये महासचिव थे पद्मदेव, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जड़ पाए जाते हैं, जड़ आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? तो 33 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए से हो जाएगी, पांगी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, शिमला का गेटी थिएटर किस वर्ष में खोला गया? तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1887 ईस्वी में, ठीक है। 34 का ऑप्शन ए। और प्रथम नाटक इसमें कौन सा चलाया गया था? टाइम विल टेल, ये आपने ध्यान रखना है। 1903 में क्या हुआ था कि कालका शिमला रेल लाइन पर प्रथम बार ट्रेन चली थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित होता है? बक्करमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो ये कहाँ पर स्थित फेमस है बक्करमाला? 35 ऑप्शन डी, मंडी में है, ठीक है। बक्करमाला आपने ध्यान में रखना है, मंडी से है। मंडी से आपने माहुनाग मेला, शिवरात्रि मेला, और ये आपने ध्यान में रखना है मंडी से, ठीक है। और छेदसू मेला भी आपने मंडी से ध्यान में रखना है। फूल यात्रा आपने चंबा से ध्यान में रखनी है। पत्थर खेल आपने हलोग शिमला से ध्यान में रखना है। कांगड़ा से डल मेला,
ज्वालामुखी मेला, नागनी मेला, ये आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है, ठीक है। और कालेश्वर मेला भी आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ एचपी, तो ये कहाँ से संबंधित है? 36 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, शिमला से, ठीक है। नेक्स्ट है सूरज की पहली किरण पुस्तक किसने लिखी? 37 का ऑप्शन डी से है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सूरज की पहली किरण किसकी पुस्तक है, ठीक है। शांता कुमार की आपने ध्यान में रखना है, मृग तृष्णा, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये तीन लाल छाया, ये तीन बुक्स आपने ध्यान में रखनी है। डॉक्टर बंसीराम से आपने ध्यान में रखना, किन्नर लोक साहित्य पुस्तक आपने ध्यान में रखनी है बंसीराम से, ठीक है। नेक्स्ट है सैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सैनन हाइड्रल पावर हाउस इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पर स्थित है? जोगिंदरनगर मंडी, ठीक है। कितना मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है? ये 110 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है चंबा से चमेरा वन चमेरा टू, चमेरा वन की जो कैपेसिटी है 540 मेगावाट की है और चमेरा टू की है 300 मेगावाट की है, ठीक है। करछम बांगटू परियोजना आपने ध्यान में 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड इट, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये 39 का ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, ये पालमपुर में स्थित है, ऑप्शन सी से, ठीक है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है? तो विच स्पोर्ट्समैन इज नाउ एज हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? 40 लास्ट क्वेश्चन है, ये टेकचंद भंडारी को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये थे एचपीजी के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।